आई एम प्रेसिडेंट सीकॉप यूनिट होल्डर्स एसोसिएशन कश्मीर। देखिए, एक्चुअली मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारी एसोसिएशन है या हमारी एपेक्स बॉडी जो एफसीआई के है, ये अपोलिटिकल है। हमको पॉलिटिक्स के साथ दूर दूर का वास्ता भी नहीं है। हम देखिए राइट नो जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दें, ये इसको हम कहेंगे कि पापी पेट का सवाल है। हमारे बहुत सारे इशू है फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। हमारी मार्केटिंग का मेन इशू है उसमें, जो कि मार्केटिंग हमारी होती थी एज़ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑर्डर नंबर 47 इन जो था हमारा, उसके तहत हम एक मार्केटिंग का इंसेंटिव एक इंडस्ट्रीज़ को मिलता था, जो कि अनफॉर्चुनेटली 2016 में उसके बाद 2000 जो नई पॉलिसी है 21 की पॉलिसी आई है, उसमें नहीं रखा हुआ है। मतलब मसला ये है कि हम टेल एंड पे है। हमारी मार्केटिंग कन्फाइंड टू दिस, हमारी इस स्टेट में ये हम यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे इसको कंज्यूम करते। जो मेन हमारा कस्टमर था वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स था। बट अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए मतलब इतने टफ रूल्स है कि वो सीकॉप को ये ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं। अब उन्होंने इसका ऑल्टरनेट निकाला है ई टेंडरिंग और जेम पोर्टल। देखिए, हमारा पहले मैं जेम पोर्टल की बात करूंगा। जेम पोर्टल में ऐसा है कि इसमें ये अवेयरनेस अभी हमारे यूनिट होल्डरों में नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो कुपवारा में है या अनंतनाग के दूर दराज इलाकों में जो यूनिट होल्डर है, वो ऐसे यूनिट होल्डर है जो अपना बाप अपने 2 बेटों को लेकर फर्नीचर बनाता है। उसको तो अभी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो जेम पोर्टल की तो बात ही नहीं है वो उसमें क्वालिफाई करे या उसमें पार्टिसिपेट करे। अब ठीक है, अब चेंज है एज़ पर गवर्नमेंट, हम उसमें भी हम नहीं कहते हैं। मगर अब इसमें एक चीज़ है, जेम पोर्टल में एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जेम पोर्टल एक आदमी लेता है, वेदर 3 करोड़ वरन 300 करोड़ और 400 करोड़, ये सब एक आदमी को मिलता है। पहले ये 400 करोड़ 400 यूनिट्स क्या कम से कम 1000 यूनिट को मिलता था। अब जो पार्ट्स पे वो L1 आएगा तो वो ले जाएगा। तो ये 1000 यूनिट होल्डर की मार्केटिंग एक आदमी के पास चली गई। अब इसमें आपको रिसेंटली आपको पता है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जो ऑर्डर निकाला था, इसी डेस्क का जो डेस्क हमने ऑलरेडी सप्लाई किया हुआ है, तो 2018-19 में जिसका अभी भी बैलेंस पेमेंट उनके पास है, तो अब उन्होंने वही सेम चीज़ जो हमने 3000 से 3200 में दे दी थी, वही चीज़ वो अब ले रहे हैं 7500 में। हम गवर्नमेंट को ऑफ़र करते हैं अभी भी हम वही सेम चीज़, क्योंकि 2018 से हमारी हाइक हो गई, हम उसको खाली जो प्राइस एक्सक्लेशन हो गए वो चढ़ा के फिर भी हमारा 4000 में हो जाए, हम 4000 में भी सप्लाई करने के लिए तैयार है। मगर अब जेम पोर्टल में इसमें क्राइटेरिया इतना ज़्यादा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। फॉर एग्जांपल, मैं हमने पहले भी कहा, हमारे एपिक्स बॉडी ने भी कहा है कि ये जो इसमें क्राइटेरिया है, ये 2 करोड़ 20 करोड़ का, हम तो 4 साल से आपको मतलब वो कोई यूनिट होल्डर नहीं जिसका 4 करोड़ का यूनिट, इवन जम्मू इन ऑल्सो। तो अब ऐसा है ऑलरेडी। इसके बाद हमारा जो दूसरा इशू है हमारी पेमेंट का, हमारी इंडस्ट्रीज़ का। मैं इंडस्ट्रीज़ का बता चलूँ, स्पेशली जो सीकॉप से रिलेटेड थे, उनका 100-150 करोड़ का ये जो लायबिलिटी है वो अभी भी बंद है। देखिए, अब अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी की पेमेंट अब लैंग्वेजिंग में आई है। किसी ने ब्रिज बनाया है आज से 10 साल के बाद, अब उसकी पेमेंट आई है 10 साल के बाद। अब उसमें रूल्स ऐसे पड़े हैं, अब उसको बोलते हैं मतलब यूनिट होल्डर को, जो कि इंटरनल डिपार्टमेंट था मसला, यूनिट होल्डर को बोलते हैं कि अब इसमें पेमेंट आई है, मगर आपका इसमें एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर का मसला है, ये तो इंटरनल डिपार्टमेंट है, हमारा यूनिट होल्डर क्यों सफ़र करे? जबकि वो सब ब्रिजेस जो हमारे स्टील ब्रिजेस हैं वो ये ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिए है, उसमें ट्रैफिक कंटिन्यू चलता है। अब उसमें मतलब बस यूनिट होल्डर का ये है, जो NPA भी हो गया, जिसको कुर्की भी बैंक की तरफ आई है, बट स्टिल उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा। हमको कैसे अब हो जाएगा? अब हम रिक्वेस्ट हम करते हैं गवर्नमेंट से कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट लाते हैं, आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यूनिटों को आग लगा के कोई ऊपर से हाथ गर्म करे। हम नहीं चाहते हैं। हम किसी की पॉजिटिव स्टेप के लिए हम हमेशा तैयार थे
और हमेशा, और स्पेशली जो नए लड़के आ रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है लैंड लसीपुरा में, गांदरबल में, पहलीपुरा में, जो भी इंडस्ट्रियल नए नए स्टेट, चाहे कुपवारा अनंतनाग में जो उन्होंने अप्लाई किया है, हम उनको भी बोलते हैं, मगर उनको भी एग्जिस्टिंग यूनिट को देख के चलना चाहिए, उनको भी एग्जिस्टिंग हमारे यूनिट को देख कर चलना चाहिए, सो दैट उनको भी। देखिए, कल हमारी एपेक्स बॉडी FCI की फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ने जो मीटिंग की है उसमें काफ़ी एश्योरेंस CS ने दिया है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वो जो भी हमें को एश्योरेंस दी है, और उसमें गार्डियन हमारा जो है डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़, उसको भी एक मेंबर रखा हुआ है, तो हम उम्मीद रखते हैं इसमें इंशाल्लाह बेस्ट ही होगा हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। देखिए हमारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपने यूनिट का और मेरे जैसे कम से कम 100-150 यूनिट ऐसे हैं जो मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने मेरा यूनिट स्टार्ट किया, फिर मेरे फादर साहब ने चलाया, और उसके बाद मैं चला रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहूँ ऐसे 150 यूनिट है जिन्होंने अब आज तक कोई इंसेंटिव नहीं लिया, कोई सब्सिडी नहीं लिया, जो कि हमारी बदनामी है कि इंडस्ट्री में सब्सिडी चोर है। मैं आपको बताऊं, हम सब्सिडी के पीछे कभी नहीं थे, और कभी भी हमारा यूनिट जो अभी तक थे, जो इन्होंने, हम सब्सिडी के पीछे नहीं, क्यों काम चलता था तो हमको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं थी। हम तो मार्केटिंग चाहते हैं, हम वर्किंग यूनिट्स खाली मार्केटिंग चाहते हैं। मैं इवन ये भी कहना चाहता हूँ, जो ये लोन्स दिए जाते हैं, लोन्स भी जो दिए जाते हैं उसको भी 2 साल के बाद NPA किया, क्योंकि उसकी मार्केटिंग नहीं है। मेन इशू हमारा मार्केटिंग है। जो हमारा, देखिए, अगर सीकॉप ने कोई गलती की है, हम नहीं कहते हैं, सीकॉप के लोगों को, मतलब उनको ऐसी पॉलिसी दे दीजिए, सीकॉप उस पॉलिसी के तहत मार्केटिंग फिर शुरू करे। अगर नहीं, सीकॉप को गवर्नमेंट नहीं चाहता है, मगर हमारी मार्केटिंग ऐसे रेस्टोरेंट, अगर E-टेंडरिंग में देखिए, E-टेंडरिंग में ऐसा क्लास रखा हुआ है, उसमें इंडस्ट्रीज है ही नहीं। 5% सिविल कॉन्ट्रैक्टर को एक्सकेवेशन एक पिट की करनी है, और 95% स्टील और चेन लिंक फेंसिंग जाता है, फॉरेस्ट की मैं बात करता हूं। और 95% के लिए जो इंडस्ट्रीज का है उसमें कोई उसको क्वालिफाई नहीं किया जाता, और 5% के लिए क्वालिफिकेशन है, और हमारा कोई क्लास ही नहीं है। हम थ्रो सीकॉप और अदर देन सीकॉप अगर हम बात करें, नियर अबाउट 200 से 250 करोड़ अभी बंद है हमारे यूनिट होल्डर्स का, जिसमें टर्निंग की जॉब्स भी है, सप्लाई का पार्ट भी है, और ये ऑलरेडी हमने डिले पेमेंट एक्ट के तहत भी किया है। देखिए, उसमें मेन रूरल डेवलपमेंट है, R&B है, ये PDD का सौभाग्य का पेमेंट है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनको मैं नाम लेना चाहता हूँ। मतलब ये तो मेन डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट, R&B, रूरल डेवलपमेंट, और जो भी फॉरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनके पास बहुत जी। मसला ये है, देखिए, सीकॉप गवर्नमेंट के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो हमसे माल लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 0 इन्वेस्टमेंट में काम करवाता था। हमसे माल उठाते, हमको 2 साल के बाद पैसा मिलता था। अब ये है, अब तो मार्केटिंग बंद होगी। सीकॉप के लिए कैटेगोरिक ऑर्डर है कि सीकॉप को कोई रिक्वेशन नहीं जानी चाहिए। अब सीकॉप का मैंडेट थोड़ा डिवेट हो गया। पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो सीकॉप का है उसमें है मार्केटिंग एंड रॉ मटेरियल टू द SSI यूनिट्स। अब उनका डिविएट हो गया, अब वो सिविल कंपोनेंट में आ गए, अब उनको इंडस्ट्रियल एस्टेट्स दिए गए, उनको मतलब मेंटेनेंस ऑफ एस्टेट्स दिए गए, जो कि उनका मतलब जो उनका मैंडेट नहीं था। अब जिसके लिए सीकॉप कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो तो है खाली मार्केटिंग और रॉ मटेरियल के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब वो तो बंद हो गया। अब सीकॉप को जो पैसा था वो अब मार्केटिंग नहीं है, तो अब मार्केटिंग भी नहीं है, और पैसा जो लास्ट प्रीवियस है वो उनको बंद, जो CS ने यस्टरडे हमारी एपेक्स बॉडी को एश्योर किया है। होप फॉर बेस्ट इंशाल्लाह, तो हम उम्मीद करते हैं।